राम राम जी सभी को। कैसे है सब भाई? भगवान करे सब भाइयों का पशुधन भी स्वस्थ रहे। तो छोटी सी वीडियो अपने पशुओं की। फ़िलहाल 2-3 दिन से टेम्परेचर सही चल रहा, तो पशु इतने परेशान नहीं है। गर्मी में राहत है थोड़ी। तो आज थोड़ी सी बात करेंगे जो पशु रखने में या डेयरी फार्म करने में सबसे मेन चीज़ क्या है और किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए। देखो, जैसा हमारा शुरुआत है इस काम की, और तो ये जो फ़िलहाल मेरे द्वारा जितने भी पशु हैं तो ये सब फ़िलहाल बेसिक है। हम इन पर सीख रहे, इन्हीं से ही क्या बीमारी इनमें आ रही, क्या ट्रीटमेंट करना, किस तरह ट्रीटमेंट करना, मैनेजमेंट में क्या रखना, फीड न्यूट्रिशन में क्या रखना। तो यह फ़िलहाल लर्निंग पीरियड चल रहा, और इसी तरह धीरे धीरे सीखते सीखते पशु ब्रीड पे जाते रहेंगे और इनके बारे में पूरी नॉलेज लेते रहेंगे। अब कोई शुरू में ही ला के 4-5 गाय बांध लो तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, कि उस चीज़ के बारे में ना तो हमें कोई जानकारी और ना ही हम पता कर सकते कि इसमें बीमारी क्या आ रही, इसे न्यूट्रिशन क्या देना, उसकी ज़रूरत की मतलब कुल मिलाकर पूर्ति नहीं कर पाने के। जो शुरू में ही 4-5 गायें बढ़िया ब्रीड की ला कर बांध ली, क्योंकि उनका मैनेजमेंट करना भी एक बहुत बड़ा काम है। बड़ा काम मतलब इस तरीके से कह सके, जानकारी के अभाव में जब जानकारी हो जाएगी तो वही काम आसान भी हो जाएगा। तो फिलहाल जैसे ये 2 बच्चियाँ है हमारी परले वाली, ये प्योर ब्रीड में है एचएफ, और बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करेगी जब ये ब्यावेंगी। तो जब हम ना बचपन से ही इनमें पैसे भी इसीलिए लगाए कि ये बचपन से हमारे पास रहेंगी, और मतलब अपनी समझ बूझ के हिसाब से इनका सीमन लगवाया जाएगा, और मतलब इनके बारे में हमें प्रॉपर जानकारी रहेगी कि इसमें क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, या ठीक है, स्वस्थ है, इसकी हर एक्टिविटी के बारे में हमें पूरी जानकारी रहेगी। तो हमें इसमें मतलब ज़्यादा दिक्कत आने की नहीं। और आगे इसी तरह इन्हीं दोनों बछियाओं से हम ब्रीड तैयार कर लेंगे। और जो हमारे पास इधर पशु हैं, ये सब पशु भी ऐसे नहीं है कि ये मतलब हल्के पशु है, बहुत ही अच्छा मिल्क प्रोड्यूस करने वाले पशु हैं। एक मतलब हमारे इस एरिए के हिसाब से अब देखो, क्रॉस ब्रीड भी अगर 28-29 लीटर दूध दे रही तो उसे ख़राब नहीं कह सकते, वो भी बहुत अच्छा है। और या जो हमारी गाय बैठी रानी अब की बार या कम से कम 35 लीटर दूध आराम से करेगी। इसकी लाइव मिल्किंग भी करने की कोशिश करेंगे। तो लेकिन वे जो 2 पर खड़ी, जब उनके बच्चे आवेंगे, तैयार होवेंगे, ये बड़ी होवेंगी, तो हमें इधर वाले पशुओं को निकालना पड़ेगा। क्योंकि हमारा मेन मकसद बड़ा डेयरी फार्म करने का तो है नहीं, लेकिन इस तरह की जैसी यह ब्रीड है, इसके आगे बच्चे होवे, फिर मतलब जैसा लगातार बढ़ते रहे, इसी तरह की 4-5 गाय घर पर रखने का इरादा है। और उन्हीं के साथ बच्चे तैयार होते रहेंगे, आगे वो सेल होते रहेंगे। तो इसी में भी बढ़िया प्रॉफिट है, मतलब अगर छोटे स्तर पर कोई करना चाह रहा। और अगर कोई शुरू में 4-5 गाय ला कर बांध ले, नहीं तो ना तो उनके बारे में पता, ना कोई जानकारी, ना फीड के बारे में, ना न्यूट्रिशन के, तो भाई वो नुकसान उठाओगा बहुत ज़्यादा। तो हमने तो ये सोचा था कि अपना बछिया खरीद देंगे पहले, उसे घर पर पालेंगे, उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे यूट्यूब वगैरह के माध्यम से। जैसा हमारा संगठन है UPDFA, उसके माध्यम से सब डॉक्टरों की टीम है, वो सलाह देती रहे। अगर कोई दिक्कत भी आ जा, परेशानी आ जा, तो मेरा तो मानना ये है भाइयों, आगे अपनी अपनी सोच है सबकी, कोई किसी भी तरह कर सके, कोई गाय भी ला कर बांध सके, वो अपने अपने ऊपर बात है। दरअसल हमारा हिसाब है, हम फिलहाल मतलब प्रॉफिट में नहीं कह सकते। प्रॉफिट ये है कि ये तैयार हो रहे, नहीं तो दूध बेच का कोई इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं आ रहा। क्योंकि या एक गाय दूध दे रही, घर का दूध, भैंस का दूध यो घर पर रह जा, इसका सेल कर दे, तो इतने पशुओं को तो नहीं पाल सकती एक गाय। हम तो फिलहाल अपने दौर से इन्वेस्ट कर रहे इन बछियाओं पे, इनकी ब्रीड पे, जो आगे जाके ये समय के अनुसार तैयार होंगी। तो मेरी तो सलाह यही है कि बड़ी गाय ना खरीद के बच्चे 1-2 पाल लो, उनके साथ में एक्स्ट्रा अपने जो घर पर घरेलू गाय हैं उन्हें दूध से अपना
काम चलाते रहो, और जब ये तैयार हो जा तो फिर ऐसी ऐसी ही ब्रीड घर पर रखने में फ़ायदा है। इस तरह की ब्रीड रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये जो नस्ल है ना, ये वाली, ये शुरू में ही 45-50 लीटर दूध करेगी। फर्स्ट टाइमर 9वीं जनरेशन है सुषमा डेयरी फार्म की। मोटे पैसे लगा रखे इसमें, इसीलिए लगा रखे, रिक्स इतना ले रखा, इसीलिए ले रखा कि भाई आगे कुछ फ़ायदा मिले इस चीज़ में। तो भाइयों, शुरुआत बेसिक से करो। कोई सीधा जेड नहीं सीखता, पहले ए सीखने की कोशिश करे बच्चा। अगर सीधा जेड पर जाएगा तो पीछे का तो कुछ भी नहीं रहना। तो भाइयों, ये छोटी सी जानकारी थी। अगर किसी भाई को सही लगी हो तो ठीक है, किसी को सही नहीं लग रही तो भाई वो इग्नोर कर दियो। तो वीडियो कैसी लगी भाइयों बताइए कमेंट के माध्यम से, और सब्सक्राइब कर दिया करो भाइयों चैनल को अगर वीडियो ठीक सी लगती हो। हमारे पे ऐसा तो है नहीं कि हम कोई मतलब पूरा वीडियो का सेटअप बना रखा, वीडियो साफ़ सुथरी बस ऐसी आवे जैसी फ़ोन मारी, और ना कोई बोलने वगैरह का स्पीकर वगैरह लगा रखा। अपना ऐसे ही सीधे तरीके से बोल कर बता दे जो भी बात कहनी हो। तो वीडियो कैसी लगी भाइयों सब्सक्राइब कर दियो, और कमेंट के माध्यम से बताइए कि जानकारी ठीक है या हमारी सोच ही गलत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम जी सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।